Hello students, always be happy. In this video, I am going to tell use of gerund. जिरंड के बारे में इसके पहले वीडियो में मैंने बता दिया है। जिरंड क्या होते हैं? वर्ब में आईएनजी लगने से, वर्ब में आईएनजी लगने से जिरंड बनते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो जिरंड बनते हैं। जिरंड दो काम करते हैं, नाउन का काम करते हैं और वर्ब का काम करते हैं। तो जब नाउन का काम करेंगे तो नाउन की तरह 5 रूपों में करेंगे काम। किसी वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, तो किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेंगे, और नाउन या प्रोनाउन के किसी पोजीशन के रूप में काम करेंगे। ठीक है, मैं 5 रूपों में वर्ब के रूप में ही काम होगा, नाउन के रूप में काम होगा। और वर्ब के रूप में कब होगा? जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो क्या कहते हैं? वह वर्ब के रूप में काम करते हैं। तो पहले इसका वर्ब के ही रूप में बता दें, उसके बाद नाउन के रूप में सीरियल नंबर 4 को बता देंगे। रूल नंबर 1, जब, अब जानते हैं कि जिरंड वर्ब प्लस आईएनजी, यही जिरंड है। जब जिरंड का प्रयोग, जब जिरंड वर्ब का काम करता है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट अवश्य होता है, अवश्य होता है। क्या बताया? जब जिरंड वर्ब का काम करता है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट अवश्य होता है। मैं कहूँ माई बोथ सन्स, माई बोथ सन्स आर फंड ऑफ, माई बोथ सन्स आर फंड ऑफ singing a song. My both sons are fond of singing a song. Singing क्या है? जिरंड है। इसके बाद क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है। क्या है? नाउन है, और इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसी ऑब्जेक्ट के होने से यह जो है जिरंड क्या काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। ये जिरंड यहाँ वर्ब हो गया। मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया कि एकदम माई बोथ सन्स आर, मेरे दोनों बेटे फंड ऑफ, शौकीन हैं। क्या? किसका? तो सिंगिंग ए सॉन्ग या सिंगिंग सॉन्ग्स, सिंगिंग सॉन्ग्स एक हटा दीजिए, सिंगिंग सॉन्ग, गीतों को गाने के शौकीन हैं। तो यहाँ ये क्या है? ना ने नहीं आना है जिरंड में, गाने के शौकीन हैं। मैं कहा गाना ना या ने आता है अंत में, तो मेरे दोनों बेटे गीतों को गाने के शौकीन हैं। ठीक है, तो ये वर्ब का काम कर रहा है। कब? क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसके बाद तक। और दूसरा एग्जाम्पल दे दें, शी likes singing a song, या चलिए ठीक है, she likes reading poetry, ठीक। she likes इस वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये नाउन का तो काम कर ही रहा है। कि इस पोएट्री जो है नाउन है, जो कि ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस हिसाब से यह वर्ब का काम हो रहा है। रीडिंग क्या है इस हिसाब से?
यहाँ वर्ब का काम कर रहा है, हमको वर्ब दिखा रहा है। तो क्या है, इस रीडिंग के बाद मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल है जानते हैं के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या होता है, इसके जब जिरंड वर्ब का काम करता है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट अवश्य होता है। ठीक है, बस मैं कहा इसी को दूसरा में लिख दे, एग्जाम्पल दे दूँ कि शी लाइक्स, सिंगिंग में कह दिया, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, ये सॉन्ग होकर नहीं लिखा तो क्या मतलब क्या हुआ, शी लाइक्स सिंगिंग। तो जानते हैं कि ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है, ये नाउन का काम किया। इसी के बारे में मैं दूसरा रूल बताने जा रहा हूँ कि जब जिरंड नाउन के रूप में किसी वर्ब के सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, रूल नंबर दूसरा। अब वर्ब के बारे में बता दिया। रूल नंबर दूसरा, जिरंड का प्रयोग सेंटेंस में ही होना है। किसी जिरंड का प्रयोग वर्ब के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है, नाउन के रूप में। जिरंड का प्रयोग नाउन के रूप में, अब वो नाउन पढ़ा रहे थे, पहले तो लिख लें, नाउन के रूप में वर्ब के सब्जेक्ट का काम। सब्जेक्ट क्या होता है कि जिरंड का प्रयोग नाउन के रूप में या नाउन के रूप में जिरंड का प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। वर्ब के सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। स्थान पर कहें चाहे सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो डबल जिरंड का प्रयोग नाउन के रूप में वर्ब के सब्जेक्ट के स्थान पर या रूप में, ठीक है, होता है। एग्जाम्पल दूँ, अब तो जानते ही हैं, पहले मैं स्मोकिंग दे चुका हूँ, थोड़ा दूसरा लेते हैं। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। सब कुछ हमारे हेल्थ के लिए हो रहा है, चाहे वॉकिंग हो, स्मोकिंग भी है तो हेल्थ के लिए है। स्मोकिंग करेंगे तो हेल्थ बिगड़ेगा, तो आखिर में उसको भी हेल्थ है। तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज सब वर्ब है, गुड फॉर हेल्थ। ये क्या है, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, ये फ्रेज है, ये सब्जेक्ट या फ्रेज के रूप में है। हेड वर्ड हमारा वॉकिंग है, जो नाउन का काम कर रहा है और सब्जेक्ट है। किस वर्ब का, इस वर्ब का सब्जेक्ट है। दूसरा लेते हैं, दूसरा क्यों अपने मन से बना के लें। रनिंग इज ए हार्ड एक्सरसाइज। दौड़ना एक कठिन अभ्यास है। ठीक, ये दानी सब्जेक्ट हो गया, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया था इसलिए। तो इज जो है वर्ब है, और जानते हैं कम्प्लीमेंट है जो भी है। द रनिंग इज ए हार्ड एक्सरसाइज, तो हो गया किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जिरंड का प्रयोग होता है। अब फिर इसी का उल्टा, रूल नंबर 3, जिरंड का प्रयोग नाउन के रूप में वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, के रूप में या ऑब्जेक्ट के स्थान पर। चलिए स्थान पर लिखिए, पर होता है, कोई हर्ज नहीं है। वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर करा,
5 प्रयोग है इसका नाउन के रूप में। जैसे वी enjoy, we enjoy, कुछ भी ले, ऐसा ले कि हमको क्या मिले, जिरंड का प्रयोग हो, क्योंकि वी ले लिए सब्जेक्ट और वर्ब ले लिए इंजॉय। वी इंजॉय डांसिंग, अपने मन से लिए, कोई सोचना नहीं। वी इंजॉय डांसिंग, वी इंजॉय लाफिंग, कुछ भी जैसे सेट हो जाए। तो ये डांसिंग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हम क्या, हम आनंद लेते हैं किसका, डांसिंग का। डांसिंग नाचने का, तो नाचना, नाचना, हम नाचने का क्या लेते हैं, वी इंजॉय डांसिंग। सुमन लाइक्स, सुमन लाइक्स रीडिंग, सुमन लाइक्स रीडिंग। नाउन, हमको तो नाउन पढ़ाना है, यहाँ हमको वर्ब नहीं दिखाना है। सुमन लाइक्स रीडिंग, सुमन पढ़ना पसंद करती है, ऑब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब है ही, जानते ही हैं, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जिरंड का प्रयोग नाउन के रूप में वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। ठीक, अब आगे जिरंड का प्रयोग चौथा, नाउन के रूप में वर्ब के नहीं, यहाँ प्रीपोजिशन के, प्रीपोजिशन के, ठीक है, के ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। अब प्रीपोजिशन दे दूँ, मैं अपने को कह दूँ आई एम फंड ऑफ, आई एम फंड ऑफ टीचिंग। देखा, ये ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका जो है ऑब्जेक्ट है, ये नाउन तो है ही, टीचिंग। आई एम फंड ऑफ टीचिंग, मैं किसका शौकीन हूँ, मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ। क्या हूँ, मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ। आई एम फंड ऑफ टीचिंग। देखा, आई वॉज टायर्ड, आई वॉज टायर्ड ऑफ वेटिंग, यहाँ भी आप ले लिया। आई वॉज टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार से उब गया था, मैं इंतज़ार करने से ही, ठीक है, वेटिंग से, इंतज़ार करने से उब गया था। आई वॉज टायर्ड, पैसिव वॉइस में आई वॉज टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं वेटिंग से, क्या है, जिरंड है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में है। अब तो हो गया, मैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बता दिया। अब जिरंड का प्रयोग मैं बता दूं कि वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। रूल नंबर 5, जिरंड का प्रयोग नाउन के रूप में वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर होता है। जिरंड का प्रयोग नाउन के रूप में वर्ब के कॉम्प्लीमेंट, पूरक के स्थान पर होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, दोनों मैं दे रहा हूँ ऐसा, सीइंग इज बिलीविंग। देखिए कितना, सीइंग इज बिलीविंग, इज क्या है, वर्ब है। ये सीइंग क्या है, सब्जेक्ट है, जबकि जिरंड ही है। देखना, इज, देखना यहाँ भी आ रहा है, देखना, देखना। इज बिलीविंग, ये विश्वास करना, विश्वास करना।
देखना ही विश्वास करना होता है। क्या है? सीइंग इज बिलीविंग। तो हमको तो भाई यहाँ पढ़ाना है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ये इज का वर्ब, इज का ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, इससे बढ़िया कि सीइंग इज बिलीविंग मैंने लिया, तो मैंने वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है, जिरंड का प्रयोग होता है। और मैं बता दिया 4, वर्ब का 4 रूप बता दिया नाउन के रूप में। और छठा रूप बता दूं, जिरंड का प्रयोग नाउन के रूप में नाउन अथवा प्रोनाउन के केस इन पोजीशन के स्थान पर होता है। जिरंड का प्रयोग केस इन ए पोजीशन के रूप में, केस इन नाउन का प्रयोग नाउन अथवा प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के केस इन ए पोजीशन, केस इन ए पोजीशन के रूप में होता है। नाउन अथवा प्रोनाउन दोनों के, नाउन के स्थान पर भी प्रोनाउन आता है। तो मैं कहूँ इट इज फुलिश, इट इज फुलिश, क्या करना? इट इज फुलिश टचिंग, इट इज फुलिश फॉर चिल्ड्रेन, या इट इज फुलिश फॉर, इट इज फुलिश टचिंग फायर। इट इज फुलिश नहीं बन रहा है, हमको क्या बनना है? ईट का प्रयोग हमको इस टचिंग से करना है, टचिंग फायर या खेलना। इट इज फुलिश, इट इज आग से खेलना खतरनाक होता है, इसी को मैं बना रहा हूँ। तो इट इज फुलिश फार फायर, इट इज फुलिश प्लेइंग फार, ठीक है, इट इज फुलिश प्लेइंग फार फायर। आप हो गया सही, ठीक। ईट इज फुलिश बताना है कि ईट इज फुलिश प्लेइंग, प्लेइंग ईट जो है प्रोनाउन है, इसी की जगह पर मैंने प्लेइंग लिया है, इसका केस इन पोजीशन की जगह पर है। अरे नहीं रहता, ईट इज फुलिश फार फायर, आग से खेलना खतरनाक है। अरे हटा दिया, प्लेइंग कोई मतलब नहीं है। इसी को पोजीशन साथ साथ केस इन पोजीशन के बारे में नाउन का प्रयोग बताया था, तो नाउन में बताया हूँ मैं केस इन पोजीशन के बारे में डिटेल में। तो ये बता रहा हूँ कि इट इज फुलिश फार, इट इज फुलिश फार फायर, आग से, आग को टच करना या आग से खेलना क्या है? खतरनाक है। तो इट इज फुलिश प्लेइंग फार फायर, आग से खेलना खतरनाक होता है। तो ईट का प्रयोग प्लेइंग से, मतलब ईट जो है प्लेइंग का केस इन पोजीशन में है। और बता दो, ये तो बता दिया कि जिरंड का प्रयोग केस इन पोजीशन के रूप में, जिरंड का प्रयोग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, मतलब नाउन के रूप में पांचों रूप बता दिया। अब आगे बात करूं, रूल नंबर 7, जिरंड का प्रयोग, मैंने दी का प्रयोग आर्टिकल में बताया था। आर्टिकल के बारे में मैंने लगभग, जहाँ तक सवाल है कि 17 वीडियोज शायद बनाया हूँ या ऊपर ये भी। तो आर्टिकल दी होता है, दी, तो उस दी के बारे में बता दो। आर्टिकल दी, आर्टिकल द या दी का प्रयोग, या ये कहें, यहाँ पार्टिसिपल पढ़ा रहे हैं ना, जिरंड पढ़ा रहे हैं ना, तो जिरंड का प्रयोग उसी को देखिए। मैं आर्टिकल पढ़ाता तो कहता, तो जिरंड का प्रयोग आर्टिकल दी के बाद होता है, आर्टिकल दी के बाद होता है।
देखिए जिरंड का प्रयोग आर्टिकल दी के बाद होता है। जैसे बता दूं, रनिंग बिजनेस, द रनिंग बिजनेस। रनिंग क्या है? प्रेजेंट। जिरंड हमारा है चलने वाला बिजनेस, तो द का प्रयोग जो है इस जिरंड के पहले किया गया है। क्या है? जिरंड है। दूसरा, द रोरिंग लायन, दहाड़ने वाला शेर। ठीक है, तो ये प्रेजेंट, ये भी जिरंड है। ये बताया कि जिरंड का प्रयोग आर्टिकल दी के बाद, आर्टिकल दी के बाद होता है, पहले नहीं। और बात करें कि रूल नंबर 8 में कि पॉजेसिव का मतलब, अरे नाउन का भी पॉजेसिव केस होता है, प्रोनाउन का होता है। नाउन का क्या होगा? राम के लिए पॉजेसिव, राम की बकरी, राम से गोट। प्रोनाउन का पॉजेसिव, हिज गोट। इसका भी मैंने बताया है, प्रोनाउन में भी बताया था पॉजेसिव के बारे में, और नाउन में भी बताया हूँ, तो ही बता रहा हूँ यहाँ पॉजेसिव के बारे में कि जिरंड का प्रयोग पॉजेसिव के बाद होता है। जिरंड का प्रयोग पॉजेसिव का प्रयोग पॉजेसिव केस ही देते हैं, केस के बाद होता है। जैसे मैं कहूँ शी पोस्टपोन्ड हर हस्बैंड्स गोइंग टू मुंबई या दिल्ली, कुछ भी लिखिए। तो सी पोस्टपोन्ड हर हस्बैंड्स गोइंग, अपने पति के जाना टू दिल्ली। इस समय कोरोना का कहर है, दिल्ली जाना खतरनाक है, तो सी पोस्टपोन्ड, उसने बंद रोक दिया। क्या? हर हस्बैंड्स गोइंग, अपने पति के जाने को। हमको ने से मतलब है, जिरंड है तो ने, ना ने, अपने पति के दिल्ली जाने को रोका। सी पोस्टपोन्ड हर हस्बैंड से लिखा। ठीक, अब दूसरा लेते हैं आई। अब मैं बता दिया इसमें कि पोस्टपोन्ड के बारे में ले लिया। और मैं बात करें कि एक मैं ऐसा ले लूँ कि जिसमें हमारा प्रोनाउन आ जाए। जानते हैं कि पॉजेसिव में हमारा क्या आता है? ये तो एपस्ट्रॉफियस वाला आता है। प्रोनाउन में क्या आता है? तो पॉजेसिव प्रोनाउन आता है या पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का ले लें। आई एम नॉट एंग्री, ऑफ हर कमिंग लेट। ठीक, आई एम नॉट एंग्री ऑफ हर कमिंग लेट। हर क्या है? पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, कमिंग जान है। आई एम नॉट एंग्री, मैं क्रोधित नहीं हूँ। ऑफ हर कमिंग लेट, उसके यहाँ आने के, हर कमिंग लेट, उसके देर से आने का पर आई एम नॉट एंग्री, मैं क्रोधित नहीं हूँ। आने से आई एम नॉट एंग्री ऑफ हर कमिंग लेट, उसके देर आने से मतलब है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार मैं बता दिया कि जिरंड का प्रयोग पॉजिटिव केस के बाद होता है। इसके पहले बताया कि नाउन के जिरंड का प्रयोग आर्टिकल द के बाद होता है। ठीक, अब मैं बता दूं कुछ वर्ब हैं रूल 9, जिन वर्ब के बाद, इससे कि मैं यूज भी कर रहा हूँ, पोस्टपोन्ड भी यहीं कर दिया लिया। इस प्रकार के वर्ब ऐसे हैं
इनको याद रखना जरूरी है कि इनके बाद जिरंड का प्रयोग अवश्य होता है, इसी यही मुख्य चीज़ है। तो रूल नंबर 9, कुछ वर्ब्स जैसे एवॉयड जो है मुख्य है, कुछ वर्ब्स जैसे एवॉयड, डिनाई, एप्रिशिएट, डिले। देखा, ये वर्ब को याद करना है कि एवॉयड, डिने, एप्रिशिएट, डिले, डिसलाइक, एक्सक्यूज, एस्केप। देख रहे हैं जितने ही वर्ब दिखाई दे रहे हैं, इनके बाद क्या लगना है, इन सभी के बाद जो है हमको फॉरगिव, कंसीडर, सलाह मशवरा के बाद भी तो सजेस्ट, etc के बाद जिरंड का प्रयोग अवश्य होता है। जिरंड का प्रयोग अवश्य होता है। मतलब मैंने इतने वर्ब का मेंशन किया, अरे मेंशन देखिए मेंशन भी है, मेंशन, ठीक है, मतलब ETC लिखा, यहाँ मेंशन लिख देते हैं। मेंशन मतलब ये जितने ही वर्ब दिखा रहा हूँ, इन सब के बाद दो चार जो और होगा के बाद जिरंड का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ, शी डिसलाइक, शी डिसलाइक्स, शी डिसलाइक्स डांसिंग। देखा, शी डिसलाइक डांसिंग, वह डांसिंग वो नापसंद करती है। तो सही बताना है कि इनके साथ एक और ले ले। आइए बता, ही पोस्टपोन्ड, ही पोस्टपोन्ड, ही पोस्टपोन्ड, ही पोस्टपोन्ड, ही इज गोइंग। क्या है इसके बाद के ही पोस्टपोन्ड गोइंग देयर, ही पोस्टपोन्ड गोइंग मुंबई। कहा, ही पोस्टपोन्ड गोइंग टू मुंबई, गोइंग टू मुंबई। पोस्टपोन्ड के बाद गोइंग आया, प्रेजेंट पार्टनरशिप क्या है, जिरंड है। वह बम्बई जाना पोस्टपोन किया। तो इस प्रकार जो मैं बता दिया कि ये कुछ वर्ब्स जैसे कुछ जो याद आया, एवॉयड है, डिनाई है, एप्रिशिएट है, डिले है, डिसलाइक है, एक्सक्यूज है, एस्केप है, फॉरगिव है, मेंशन है, कंसीडर है, सजेस्ट है। इन सब के साथ जिरंड का प्रयोग अवश्य होता है। 9 रूल्स बतलाया, अभी भी इसका रूल्स बाकी है और नेक्स्ट डे एक अलग वीडियो में इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब तब के लिए बाय। और मैं कहूँ कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से ध्यानपूर्वक देखिए और आशा करता हूँ कि समझ में बिल्कुल आएगा। और जो समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जो आपकी राय है वो लिखिए। तब के लिए थैंक्स।